गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। नाइन्थ के मैथ में हम लोग का टॉपिक चल रहा था सांख्यिकी, और सांख्यिकी के अंतर्गत हम लोग पढ़ रहे थे प्रश्नावली 14.4। अब पिछले वीडियो में 14.3 तक देख चुके थे। आज हम लोग 14.4 में देखते हैं। आइए देखिए 14.4 में दिया क्या गया है। तो सबसे पहले देखिए 14.4 के बारे में हम लोग पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन पूछेगा कैसे, क्या क्या उसमें फार्मूला है। तो देखिए 14.4 के अंतर्गत हम लोग को पढ़ना है माध्य क्या है, माध्यक क्या है और बहुलक क्या है। तीन चीजों के बारे में पढ़ना है। इसी के बारे में हम लोग पढ़ेंगे और इसी के अंतर्गत क्वेश्चन भी पूछा जाएगा। तो सबसे पहले देखिए माध्य क्या है। माध्य बराबर होता है, माध्य को हम लोग x बार से प्रदर्शित करते हैं। तो माध्य बराबर होता है कुल पदों का योग बटे पदों की संख्या। कहने का मतलब है जिसे माध्य बराबर होता है, माध्य को x बार बोलते हैं, प्रदर्शित करते हैं। x बार बराबर होता है कुल पदों का योग बटे पदों की संख्या। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे हम लोग ले लेते हैं 1, 8, 5, 7, 4, 3। इसका माध्य निकालना हुआ तो इसका क्या करेंगे, सबको जोड़ लेंगे। जोड़ने पे जो आएगा उसको यहां लिख देंगे और बटे में इस पदों की संख्या गिन लेंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6। इसी से भाग कर देंगे, जो आएगा वही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, आंसर। तो देखिए माध्य बराबर हम लोग जान गए कि माध्य बराबर जो दिया रहेगा, ठीक, जो भी मान दिया रहेगा सबको जोड़ लेंगे और इसके बाद नीचे जो है जितनी संख्याएं दी रहेंगी सबको गिन लेंगे। 8 बार है, 10 बार है, 20 बार है, जितनी भी संख्याएं होंगी उससे हम उसमें भाग कर देंगे। हमारा क्या कहलाएगा, वही माध्य कहलाएगा। तो ये हम लोग का माध्य हो गया। आइए देखिए माध्यक क्या होता है। तो माध्यक के लिए माध्यक के लिए सबसे पहले इसके अंतर्गत हमें जानना होगा दो क्रम, आरोही क्रम और अवरोही क्रम। ठीक, माध्यक पढ़ने के पहले हमको आरोही और अवरोही पता करना पड़ेगा क्या है। तो चलिए देखिए आरोही क्रम मतलब होता है बढ़ते क्रम और अवरोही मतलब होता है घटते क्रम। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे ले लें बढ़ते क्रम 1, 2, 3, 4, 5, 6 डट। ये आपका बढ़ रहा है नहीं बढ़ रहा है, ये बढ़ते क्रम हो गया। और ये ले ले 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। ये क्या हो गया आपका घटते क्रम। तो आरोही क्रम और अवरोही क्रम, आरोही मतलब होता है बढ़ते क्रम, अवरोही मतलब होता है घटते क्रम। जैसे आप छत पे चढ़ रहे हैं, सीढ़ी से जा रहे हैं, तो जब आप ऊपर को जाते हैं तो आपका बढ़ते हुए क्रम होता है, उसको हम आरोही क्रम बोलते हैं। और जब आप छत से नीचे की तरफ आते हैं तो आप घट रहे हैं, आप नीचे अपने मंजिल की तरफ पहुंच रहे हैं, तो आपका अवरोही क्रम मतलब क्या हो जाएगा, घटते हुए क्रम हो जाएगा। तो आरोही क्रम और अवरोही क्रम, आरोही क्रम मतलब होता है बढ़ते क्रम और अवरोही मतलब होता है घटते क्रम। तो माध्यक पढ़ने के पहले हमको ये जानना जरूरी था कि आरोही क्रम क्या होता है, अवरोही क्रम क्यों। क्योंकि माध्यक में जो क्वेश्चन दिया रहेगा वो कभी कभी जैसे दे देगा अंक आगे पीछे दे देता है, ना तो वो आरोही क्रम में होता है ना तो वो अवरोही क्रम में होता है। तो माध्यक पढ़ने के पहले हम लोग जो माध्यक के अंतर्गत पढ़ते हैं, पहले जो माध्यक का मान दिया रहेगा, जो भी क्वेश्चन दिया रहेगा उसको हम पहले आरोही क्रम में व्यवस्थित करेंगे। आरोही क्रम में व्यवस्थित करने के बाद तब फिर हम फार्मूला लगाते हैं। अब इसमें दो विधि है। देखिए अब तक हम लोग जान गए आरोही क्रम क्या है और अवरोही क्रम क्या है। तो माध्यक में जब संख्या सम हो तब इसका फार्मूला होता है तो n/2
n/2 और n/2 प्लस 1वां पद जब संख्या सम हो और जब संख्या विषम हो तो इसका फार्मूला होता है n+1/2 पद। यही होता है। इसमें दो नियम है, एक तो जब संख्याएं सम हो और एक जब संख्याएं विषम हो। जब संख्या सम हो तो फार्मूला n मतलब होता है नंबर, संख्या, जो संख्याएं होंगी। मान लो यहाँ n बराबर संख्या 6, तो 6 सम संख्या है, तब ये फार्मूला लगेगा। विषम के लिए जैसे मान लेते हैं एग्जाम्पल के तौर पे n बराबर दे देती, तब ये फार्मूला लगाते हैं। तो ये आपका माध्यक में हो गया जब संख्याएं सम हो, जब संख्याएं विषम हो। ठीक है, जब संख्याएं सम हो तो ये फार्मूला लगेगा, जब संख्याएं विषम हो तो ये फार्मूला लगेगा। ठीक, तो ये माध्यक हो गया। आइए देखिए हम लोग बहुलक क्या है, बहुलक के बारे में जानते हैं। बहुलक क्या होता है? जो संख्या बार बार आती है उसे हम क्या कहते हैं? बहुलक कहते हैं। बहु मतलब बहुत, लक मतलब बार बार। मतलब जो संख्या लक लक लक, बहु मतलब बहुत, लक मतलब बार बार, जैसे लक लक कहते नहीं है, तो लक मतलब हो गया बहुत बार। तो बहुलक का मतलब जो संख्याएं बार बार आती है उसे हम क्या कहते हैं? बहुलक। एग्जाम्पल के तौर पे ले लेते हैं 1 3 4 8 3 5 6 3 9 3 10 12 3। अगर ये ऐसे एग्जाम्पल दे दिया जाए और आपसे पूछा जाए कि बहुलक ज्ञात कीजिए, क्या ज्ञात कीजिए? बहुलक ज्ञात कीजिए, तो आप बहुलक पहले पता करना पड़ेगा आपको बहुलक है क्या। तो बहुलक क्या है आपको पता है कि आप जानते हैं कि बहुलक वह संख्या होती जो संख्या बार बार आए, जो संख्या, जो नंबर बार बार आए उसे हम क्या कहते हैं? बहुलक कहते हैं। तो आप इसमें देखिए कौन सी ऐसी संख्या है जो बार बार आ रही है। देखिए 3 हमको दिखाई दे रहा है कि 3 वाली जो संख्या है वो बार बार आ रही है, तो लिखेंगे बहुलक बराबर 3। यही आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। तो आपको ये बहुलक हो गया। आपको माध्य, माध्यक और बहुलक के बारे में बता दिया गया। यही चैप्टर के अंतर्गत है। अब आइए हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। तो चलिए देखिए इसके क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन में दिया क्या गया है। ठीक, अब तक तो हम लोग इसके चैप्टर के अंतर्गत पढ़े कि क्वेश्चन कैसे पूछेगा, क्या क्या इसके अंतर्गत है, तो हम लोग पढ़ लिए। इसमें 3 चीज पूछेगा, माध्यक है, माध्य है और बहुलक है। तो पहला क्वेश्चन आइए देखिए, पहला क्वेश्चन क्या दिया है। पहला क्वेश्चन दिया है एक टीम ने फुटबॉल के 10 मैचों में निम्नलिखित गोल किए। एक फुटबॉल की जो टीम है वो 10 मैचों में निम्नलिखित गोल किए। जैसे दिया है 2 3 4 5 0 1 3 3 4 3। ठीक, यही दिया गया है। एक फुटबॉल की टीम ने कुल मैच बराबर दिया है 10 मैचों में निम्नलिखित गोल किए। तो क्या क्या पूछा है? पूछा है माध्य और बहुलक ज्ञात कीजिए। क्या पूछा है? माध्य और बहुलक ज्ञात कीजिए। यही एक फुटबॉल की जो टीम है कुल कितने मैच खेलती है? 10 मैच खेलती है। गोल कैसे करती है? 2 3 ऐसे गोल कर रही है। तो क्वेश्चन ने पूछा है माध्य ज्ञात कीजिए, माध्यक ज्ञात कीजिए और बहुलक ज्ञात कीजिए। तो हम लोग सॉल्व करते हैं। अभी हम आपको बताएं माध्य निकालने की विधि। माध्य x बार बराबर होता है कुल पदों का योग बटे पदों की संख्या।
आप बताइए कुल पदों का योग बटे पदों की संख्या। तो देखिए, तो x बार बराबर हो जाएगा कुल पदों का योग, जोड़ लीजिए 2 + 3 + 4 + 5 0 1 3 3 4 3 बटे पदों की संख्या 10 दिया गया है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 यही दिया गया था। कुल मैच कितने खेले? 10 ही मैच तो खेले हैं फुटबॉल मैच। पहले मैच में 2 गोल किए, दूसरे मैच में 3 गोल किए, तीसरे मैच में 4 गोल, ऐसे ऐसे गोल किया गया है। तो कुल पदों का योग, चलिए 3 2 5 5 4 9 9 5 14 14 1 15 3 18 3 21 21 और 4 25 3 28 बटे 10। तो x बार बराबर हो जाएगा 2.8। यही आपका क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? आंसर। माध्य पूछा था तो माध्य कितना आ गया? 2.8। ठीक है, माध्य निकालने के लिए बताया गया था। बहुत ही इजी है चैप्टर। कुल पदों का योग बटे पदों की संख्या को जोड़, मतलब इनको जोड़ लो, बटे पदों की संख्या से भाग कर दो, जो आएगा आपका माध्य कहलाएगा। ये तो आपका माध्य आ गया। अब हम लोग क्या निकालते हैं? दूसरा कह रहा है कि माध्यक ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले पूछा माध्यक। तो माध्यक ज्ञात करने के लिए हम लोग माध्यक बराबर, पहले इसको हम किस क्रम में लिखते हैं? आरोही क्रम में व्यवस्थित करते हैं। किस क्रम में? आरोही क्रम में। सबसे छोटी संख्या 0, फिर 1 2 है, 2 भी है। इसके बाद 3 कितनी बार? 1 2 3 4 बार। ठीक, इसके बाद 3 के बाद 4 कितनी बार है? 2 बार है। 1 5 2 2 4 2 6 2 8 2 10 हो गया। ध्यान दीजिए, सबसे पहले इसको हम माध्यक निकालने के लिए हम बताए थे, सबसे पहले उसको आरोही क्रम में व्यवस्थित करते हैं। तो देखिए आरोही क्रम में व्यवस्थित हो गया कि नहीं हो गया? अब आरोही क्रम में व्यवस्थित करने के बाद हम बताए थे इसमें 2 मेथड है। एक तो जब सम संख्या हो, एक जब विषम संख्या हो। तो देखिए सम संख्या क्या है? इसमें सम संख्या है दिया 10 दिया गया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो n बराबर कितना दिया गया है? 10। संख्या कैसी है? सम संख्या है। कौन सी संख्या है? सम संख्या है। ठीक, कौन सी संख्या है? सम संख्या है। जब n बराबर 10 दिया था, तो हम लोग जब सम संख्या होता, फार्मूला होता है हमारा n/2 और n/2 प्लस 1वां पद, यही होता है। तो n का मान कितना दिया गया? 10/2 और 10/2 प्लस 1वां पद, 2 पंचे 10 2 पंचे 10। कहने का मतलब आ गया 5वां पद और 5 + 1। कौन कौन सा पद आ गया? 5वां पद एंड है और 6वां पद, अर्थात हो जाएगा, ध्यान दीजिए 5वां और 6वां पद कैसे आया? हम बताए थे n सम संख्या है, और जब n सम संख्या है तो 10/2 5वां पद, 5 में 1 जोड़ दो 6वां पद। अब गिनो 5वां पद इसमें 1 2 3 4 5, 5वां पद लिख लो तो माध्यक बराबर हो जाएगा 5वां पद और 6वां पद भी 3 है, दोनों को जोड़ के बटे 2 से भाग कर देंगे, यही माध्यक आ जाएगा। तो माध्यक बराबर हो जाएगा 6/2, 2 तिहाई 6। तो माध्यक बराबर हमारा कितना आ जाएगा? कितना आ जाएगा? 3 आ जाएगा। यही हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। तो ध्यान दीजिए, आपसे इसमें क्या पूछा था? इसमें आपसे माध्यक पूछा था। तो माध्यक, ये सिर्फ थोड़ा सा माध्यक में डिफरेंस है। माध्यक निकालने के लिए पहले हम पद को, संख्या को आरोही क्रम में करेंगे। देखिए आरोही क्रम में व्यवस्थित कर लिए। अब गिन लेंगे सम है कि विषम है, संख्याएं सम है। जब सम है तो 2 फार्मूला इसमें है, तो 5वां और 6वां पद। तो इसी में हम 5वें पद को और 6वें पद को जोड़ के बटे 2 से क्या कर देंगे? भाग कर देंगे। ये हमारा क्या कहलाएगा? माध्यक कहलाएगा। माध्यक हमारा कितना आ गया? 3। अब ध्यान दीजिए तीसरा क्या पूछा है? बहुलक। बहुलक तो पता ही है। तीसरा पूछा है बहुलक।
बहुलक बराबर कितना हो जाएगा? 3। बहुलक कितना हो जाएगा? 3, क्योंकि 3 ऐसी संख्याएं हैं जो बार बार आ रही। देखो 1 2 3 4, 3 कितनी बार आया? 4। और कोई संख्या 4 बार आया है? नहीं आया है। 4 2 बार आया है, इसलिए बहुलक इसमें कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। आपसे बहुलक पूछा भी था। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। दूसरे क्वेश्चन दिया है, एक गणित की परीक्षा में 15 विद्यार्थियों ने 100 में से निम्नलिखित अंक प्राप्त किए। एक विद्यालय में दिया है कितने विद्यार्थियों की संख्या दी गई है? विद्यार्थियों की संख्या कितनी दी गई है? 15 विद्यार्थी हैं जो 100 में से इतने अंक प्राप्त किए। 41 39 48 52 46 42 46 के बाद 62 है, 62 54 40 96 92 98 40 42 52 60। 15 विद्यार्थियों का दिया गया जो अंक प्राप्त किए। इसमें पूछा है माध्यक बहुलक, 3 चीज इसमें भी पूछा है। अभी इस क्वेश्चन को हम आप लोग को बताए थे, सेम क्वेश्चन वही है। ये क्वेश्चन आप लगा सकते हैं। तो देखिए विद्यार्थियों की संख्या कितनी दी गई है? 15। पहला क्या पूछा है? माध्य 100 में से पहला विद्यार्थी 41 अंक प्राप्त किया है गणित में। एक विद्यार्थी 100 में से 39 नंबर पाया है, एक लोग 48 नंबर। ऐसे ऐसे विद्यार्थी 100 में से अंक पाए। तो पहला माध्य पूछा है, माध्यक और बहुलक पूछा है। तो हम लोग सॉल्व करते हैं। माध्य मतलब x बार बराबर कुल पदों का योग बटे पदों की संख्या। इसको आप लगा सकते हैं, सब पद को जोड़ लीजिएगा। जोड़ने के बाद पदों की संख्या कितनी दी गई? 15 दी गई। 15 से भाग कर देंगे, आपका क्या हो जाएगा? माध्य। ये सवाल आप लगाएंगे, मैं हिंट दे रहा हूं आपको। ठीक, माध्य निकालने के लिए कुल सबको ऐड कर लीजिएगा। योग कहा है ना, बटे 15 संख्याएं दी गई। जोड़ देख लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। 15 संख्याएं दी गई हैं, 15 से भाग कर देंगे। ये आपका माध्य हो गया। माध्यक निकालने के लिए सबसे पहले उसको हम क्या करेंगे? चलो आरोही क्रम में हम व्यवस्थित कर देते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे? आरोही क्रम में। तो सबसे छोटी संख्याएं देखिए यहां कितनी दी गई है? 39 है। 39 के बाद देखो 40 दिया है, 40 के बाद 41 दिया है, फिर 42 दिया है, 42 बाद 43 कहीं नहीं, 40 2 बार दिया है। 40 एक बार देखो यहां है, एक बार यहां, 40 40 हो गया। 41 एक बार यहां है, 41 और कहीं है नहीं है। फिर 42 एक बार है। 42 के बाद देखिए कितना दिया गया है? 42 के बाद आपका 46 दिया है। 46 के बाद आपका 48 दिया है। देखिए 48 यहां है। 48 के बाद आपका 50 है, नहीं 50 भी नहीं दिया, आपका 52 देखो एक बार दिया है, 2 बार दिया, 3 बार आपका 52 दिया है। ठीक, कितनी बार 52 दिया है?
3 बार आपका 52 दिया है। बावन के बाद देखिए आपका 54 एक बार यहाँ है, एक ही बार दिया है, 54 दिया है। 54 के बाद आपका देखो 60 दिया है। 52 के बाद 54 के बाद 60 एक बार दिया है। 60 के बाद कौन सी संख्या है? 60 के बाद आपका 62 है। 62 के बाद आपका कितना है? 96 है और 98 है। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 संख्याएं हमारी हैं। तो ये हमारा किस क्रम में हो गया? आरोही क्रम में। अब 15 क्या है? n बराबर दिया है 15। 15 कैसी संख्या है? विषम संख्या। कौन सी संख्या? विषम। तो फार्मूला हो जाएगा n प्लस 1/2 माध्यक बराबर हो जाएगा। तो हो जाएगा आपका n का मान कितना दिया? 15 प्लस 1/2 16/2 2 8 16। 8वां पद आ गया। कौन सा पद आ गया? 8वां पद आ गया। अब देखिए आपका 8वां पद इसी में गिनना 1 2 3 4 5 6 7 8 52 आया। तो लिखेंगे 8वां पद बराबर 52। यही आपका क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? आपका माध्यक हो जाएगा। क्या हो जाएगा? माध्यक। तो माध्यक कितना आ गया? 52। माध्यक निकालने के लिए सबसे पहले हम पद को आरोही क्रम में करेंगे। आरोही क्रम में कर लिए, फिर पदों की संख्या 15। 15 कैसी संख्या है? विषम संख्या है। तो विषम संख्या का फार्मूला माध्यक बराबर n प्लस 1/2। तो 16/2 8वां पद। तब इसी जो दिया गया संख्या आरोही क्रम में हम लोग देखेंगे 8वां पद काउंटिंग 8वें नंबर पे 52 है। तो माध्यक बराबर कितना हो गया? 52 हो गया। अब ध्यान दीजिए बहुलक। अब तीसरा हमारा आता है बहुलक। तो बहुलक बराबर हो जाएगा, देखिए कौन सी संख्या बार बार आई है? 52 एक बार है, 2 बार है, 3 बार। और कोई भी संख्या ऐसी नहीं है जो 2 से ज्यादा हो। तो बहुलक बराबर क्या हो जाएगा? 52। यही आपका क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। ठीक। तो इसमें माध्य माध्यक और बहुलक पूछा था, तो हम लोग माध्य माध्यक और बहुलक निकाल लिए। ठीक। 2 क्वेश्चन आज हुआ है। कल वीडियो में हम लोग आगे बात करते हैं। आज जो बताया गया है आपका पहला और दूसरा क्वेश्चन प्लस चैप्टर के अंतर्गत पढ़ा गया कि माध्य क्या है, माध्यक क्या है, बहुलक क्या है, वो सब हम लोग जाने। तो आप इससे आगे भी प्रयास कीजिएगा। अगर कोई भी प्रॉब्लम होती है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। ठीक है। आज आपका इस वीडियो में यहीं तक की बात करते हैं। अगले दिन हम लोग अगला क्वेश्चन लेके आएंगे।